हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम फिर से एक न्यू अपना चैप्टर लेके आए हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिसोर्सेस। ये चैप्टर जो हमारा बहुत देर से चल रहा है, ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। और ये हमारा चैप्टर मैंने पहले अपनी वीडियो में डाल दिया हुआ है, एंड उस चैप्टर में मैंने अपना सारा चैप्टर जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिसोर्सेज विच इज़ यूज़, जो यूज़फुल थिंग्स होती हैं, कुछ भी हो उसे रिसोर्सेज कहा जाता है। एंड यू कैन सी माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज, यानी कि बैक एक्सरसाइज जिसे कहा जाता है। इन दिस बैक एक्सरसाइज यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, कंप्लीट द स्टेटमेंट है, और ये एक्टिविटी है। बस हम कंप्लीट द स्टेटमेंट तक करेंगे, टिक द करेक्ट तक ही करेंगे, क्योंकि आगे एक्टिविटी है, ये आपको परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का। वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? कि जो रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों की गई हैं अनइक्वली हमारे अर्थ के, मतलब ओवर द अर्थ, हमारे अर्थ पर क्यों की गई हैं। उन्होंने पूछा है ना वाई, तो क्यों। वाई का हमें मतलब पता है कि वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना है हमने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें हमारी बुक एक्सरसाइज पर ही मिल जाएगा। आई विल टेल यू व्हाट इज आंसर। हम पेजेस पर जा रहे हैं। इक्वली द यस दिस इज, तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा यहाँ से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वली बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ठीक है, तो इसको आप लोग मैं आपको दिखा, एक मिनट, यहाँ से मत करना, यहाँ से करना, यहाँ से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मैं इसको थोड़ा सा ना कर लेती हूँ कम, क्योंकि मैं वो कर रही हूँ ना, नहीं ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले। तो ये मैं पेज नंबर बता देती हूँ। पेज नंबर अगर इसका गिवन हो तो पेज नंबर इसका 3 है। ठीक है, 3 है, पता नहीं क्या है, क्योंकि इसमें तो 3 आ रहा है। रिसोर्सेज का ये जो फर्स्ट पेज है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड पेज है। इसका पेज नंबर है गिवन, हाँ थर्ड ही है। यस आई गॉट इट, ये थर्ड ही है। तो ये हो रहा है यहाँ से शुरू। द distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequally because these factors differ so much over the earth. तो ये हमारा आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया। नाउ इज सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिसोर्सेज कंजर्वेशन? रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या होता है, ये मैं आपको लिखवा देती हूँ, क्योंकि इतनी झंझट चैप्टर में से ढूंढनी पड़ती है। दिस इज़ इन द चैप्टर, ये हमारे, मैं जो ये करवा रही हूँ ना, ये हमारे चैप्टर में ही गिवन है। ये ज़्यादा जूम भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि स्पेस ही नहीं गिवन की गई है इन्होंने इतनी। आप लिख देती हूँ। तो
हमारे आंसर का फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, यूजिंग resources carefully and giving them time to get renewed is called res- एक मिनट resources conservation. This is called resources conservation. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resources conservation. जो वो resources जिसको हम संभाल कर रखते हैं और उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको कहा जाता है रिसोर्सेज कंजर्वेशन. राइट ऑन योर नोटबुक्स या स्क्रीनशॉट ले लें आप. थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मैं. तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट यहाँ लिख लिया होगा. तो नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ हम लोगों ने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया. नाउ वाई ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट. ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं. नाउ लेट्स गो. मैं आपको लिखवा देती हूँ. आंसर नंबर 1 के थर्ड पार्ट का. नाउ people can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge and skills. Oh, sorry. Knowledge and skill and technology to do so. Okay, that is why human resources are important. Now you can write on your notebook या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. I will explain you. People can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge and skill and technology to do so.
दैट इज़ वाई ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट. ह्यूमन पीपल्स जो हैं वो अपनी उनके पास एक बेस्ट वो कोई नेचर का बेस्ट यूज़ करके कुछ भी डेवलप कर सकते हैं. वो अपनी नॉलेज स्किल एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ भी नया कुछ मतलब किसी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं. इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट होती हैं. ओके, नाउ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा. नाउ व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है. नाउ अब हम ये पता करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है. लेट्स रीड इट, राइट इट. तो लेट्स डू इट. आंसर नंबर पहले का, ओहो, फोर्थ पार्ट, balancing the need to use resources and also conserve them for future is called. यार एक तो बहुत गंदी राइटिंग हो रही है ना इसके साथ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ. फ्यूचर is called okay. Balancing the need to use resources and also conserve them for future is called it sustainable development. वो चीज़ जिसको हम बैलेंस करके चलाते हैं और उसको हमारे फ्यूचर के लिए करके रखते हैं. कंजर्व यानी कंजर्व का मतलब होता है बचा कर रखते हैं, यानी कि उसे सेव करके रखते हैं. इसका मतलब होता है सेव करके रखना. व्हाट इज़ दैट. कंजर्व का मतलब होता है सेव करके जिस चीज़ को रखते हैं फ्यूचर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है. नाउ अब हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन हो चुके हैं. अगर आप लोगों को नहीं समझ आया, आप लोग फिर से बैक जाकर फिर से इसको देख सकते हैं. नाउ अब हम हमारे टिक द करेक्ट आंसर पर आ गए हैं. लेट्स डू इट. दिस इज़ वेरी इजी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक द सब्सटेंसेस ऑफ रिसोर्सेज. इनमें से कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो सब्सटेंसेस जो रिसोर्सेज के लिए सब्सटेंस नहीं है. फर्स्ट इज़ अनटाइटली, सेकंड इज़ वैल्यू, थर्ड इज़ क्वांटिटी. हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा है कि उसमें अनटाइटली भी आया है, वैल्यू भी आई है, लेकिन क्वांटिटी नहीं आई. सो इसका आंसर क्या है? क्वांटिटी. नाउ सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. इनमें से ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो ह्यूमन मेड है? फर्स्ट इज़ मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स.
मतलब कि जो मेडिसिन जो कैंसर के लिए बनाई जाती है, या फिर स्प्रिंग वाटर, या फिर ट्रॉपिकली फॉरेस्ट, इसमें से मेडिसिन टू क्रिएट कैंसर, टू मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। नाउ थर्ड, कंप्लीट द स्टेटमेंट। अब हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती है? हमने रिन्यूएबल में पढ़ा था कि जो अनलिमिटेड होती है, और नॉन रिन्यूएबल में पढ़ा था जो लिमिटेड होती हैं। तो इसका आंसर है दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। तो इसके साथ साथ हमारी बुक एक्सरसाइज ख़त्म हुई। ये एक्टिविटीज़ हैं आगे, ये आप लोग खुद प्ले कर सकते हैं। इतना ही हमारा चैप्टर था। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स पर। इसका क्वेश्चन बन रहा है राइट सम प्रिंसिपल्स, एक मिनट, राइट सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर का सेकंड क्वेश्चन। तो वो था हमारा फर्स्ट, तो ये है हमारा सेकंड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर था, इसको पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच वीडियो को फुल देखने के लिए। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखें ताकि आप अच्छी एजुकेशन ले सकें। एंड अगर इस चैप्टर के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।